हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशन यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पुल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और हम पढ़े इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। हमने ऑलरेडी ये चैप्टर शुरू किए जहां पे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के हमने 5 पॉइंट्स कंप्लीट किए। सो आज के वीडियो में हम रिमेनिंग 5 पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स नहीं देखा है तो इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 1 भी आप स्टडी करना शुरू कीजिए। एंड ये स्टूडेंट्स, बिफोर दैट अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, रिमेनिंग 5 पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा पॉइंट नंबर 6, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। हमारा पॉइंट क्या है? यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। हमने ये सीखा था कि यूटिलिटी हैज दैट पावर टू सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ एनी पर्सन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन बट सैटिस्फैक्शन इज अ एंड रिजल्ट। कोई भी कमोडिटी में उतना यूटिलिटी होता है कि वो वांट्स तो सेटिस्फाई कर सकता है, बट जब वो पर्सन कंज्यूम करेगा तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? द कंजम्पशन होगा। सो इट इज रिटन यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन। दे आर इंटररिलेटेड बट स्टिल दे हैव अ डिफरेंट कंसेप्ट। यूटिलिटी अलग है, सेटिस्फैक्शन लेवल अलग है। प्रोडक्ट हैज यूटिलिटी बट द सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? जब हम वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे। सो कंजम्पशन दैट इज अ एंड रिजल्ट। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द थर्स्ट। एक थर्स्टी पर्सन ने ग्लास ऑफ वाटर अगर ड्रिंक किया तो वाटर के पास उतना कैपेसिटी है कि वो थर्स्ट को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। बट यूटिलिटी ऑफ वाटर इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन इज अ एंड रिजल्ट। अगर हम वाटर का ग्लास ड्रिंक करेंगे तो दैट सेटिस्फैक्शन इज अवर एंड रिजल्ट एंड दैट वाटर हैज अ यूटिलिटी। सो यूटिलिटी ऑफ वाटर इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन इज अ एंड रिजल्ट। आप पानी कब पियोगे? जब आपको थर्स्ट लगेगी, जब आप ज़्यादा थर्स्टी रहोगे तभी जाके आप पानी पियोगे। मतलब पहले थर्स्टी आपका थर्स्ट होगा तो ही जाके पानी पियोगे। मतलब वाटर हैज़ यूटिलिटी टू सेटिस्फाई द थर्स्ट, बट जब तक आप ड्रिंक नहीं करोगे तब तक सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्या? आंसर इज नो। सो यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी अलग है, सेटिस्फैक्शन लेवल अलग है। नेक्स्ट वन, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। यस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये चैप्टर में रिपीट होने वाला है। यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक किया, तो मैंने आपको बोला कि आपने पहला ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक किया और आपको सेटिस्फैक्शन लेवल मिला 10। आपने सेकेंड लेवल ड्रिंक किया, आपको सेटिस्फैक्शन लेवल मिला 8। आपने थर्ड ग्लास ड्रिंक किया, आपको सेटिस्फैक्शन लेवल मिला 6। ऐसा हम काउंट कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? आंसर इज नो, बिकॉज यूटिलिटी इज द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। इसको हम कभी भी कार्डिनली और नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। अगर आपको यूटिलिटी कंसेप्ट को समझना है तो हम आगे जाके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझेंगे कि किस तरह से मेजर करना है। बट प्रैक्टिकली यूटिलिटी को कभी भी काउंट नहीं किया जाता है, कभी भी नंबर्स में उसकी गिनती नहीं होती, बिकॉज सेटिस्फैक्शन लेवल कभी भी काउंट नहीं किया जाता है। एक ग्लास ऑफ वाटर पीने से मुझे 10 का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, सेकेंड पीने से मुझे 6 मिला, थर्ड पीने से मुझे 4 मिला, ऐसा हम कभी नहीं बोलते। सो फाइनली यूटिलिटी आइदर कैन बी पॉजिटिव, यूटिलिटी आइदर कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी ज़ीरो। तो अगेन आपको ऑप्शन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। योर आंसर विल बी फॉल्स, इट विल बी डिसएग्री, बिकॉज यूटिलिटी कभी भी आइदर पॉजिटिव होगा, आइदर नेगेटिव होगा या आइदर ज़ीरो होगा। उसको नंबर्स में मेजर नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। नाम में ही आंसर लिखा है मल्टीपर्पज, मतलब यूटिलिटी के जो कमोडिटी है उसका मल्टीपर्पज यूज होगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, कमोडिटी कैन बी सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन। एक ही कमोडिटी बहुत सारी जिनका वांट्स को सेटिस्फाई करेगी। एंड सेकेंड थिंग, इट कैन ऑल्सो पुट टू सेवरल यूज,
मतलब एक ही कमोडिटी बहुत सारे वांट्स तो सेटिस्फाई करेगी, प्लस उसके साथ उसका यूज़ भी क्या है, बहुत ज़्यादा है. एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी can be used for n number of purpose, to charge a phone, to charge a laptop, to light the fan. तो यहाँ पे टू लाइट द, तो वी कैन ऑल्सो से कि पानी चलाने के लिए, राइट. अगर वाटर सप्लाई चलाना है तो भी हमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है. मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, बट उसका यूज़ क्या है, अल्टरनेटिव यूज़ है. सो अगेन द utility is multi-purpose. It has number of use as well as it has that satisfaction level के एक ही पर्सन से ज़्यादा पर्सन का वो want satisfy करती है. नेक्स्ट वन, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ want. आपका जो कमोडिटी है, आपकी want कितनी है, आपकी डिज़ायर कितनी है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो उसके लिए यूटिलिटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा. और जो पर्सन ने अभी जस्ट खाना खाया है, उसके लिए अगर मैंने सामने खाना भी रख दिया तो उससे कोई उसको सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं मिलने वाला है, कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगा. सो यू कैन अगेन टेक इंटेंसिटी ऑफ वांट. अगर ग्रेटर है तो यूटिलिटी ग्रेटर होगा, इंटेंसिटी ऑफ वांट लेस है तो यूटिलिटी विल बी लेस. एग्जाम्पल, हंग्री पर्सन फाइंड मोर यूटिलिटी इन फूड एज कम्पेयर टू द पर्सन हु इज़ नॉट हंग्री. जो पर्सन को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, उसके सामने खाना रख दिया तो वो खाना खाने से उसको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा, सेटिस्फैक्शन लेवल मिलेगा. और जो पर्सन का पेट एकदम फुल है, उसको अगर मैंने खाना सामने रखा तो उसको वही खाने से कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगा. सिंस यूटिलिटीज डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, डिज़ायर है, उसके ऊपर डिपेंड करती है. And the last point, utility is basis of demand. Very true. A person will demand a commodity only if it gives utility. A person going to demand a commodity only if it gives utility. Example, a sick person going to demand for medicine. अगर जो पर्सन बीमार है वही मेडिसिन के बारे में पूछताछ करेगा, वही मेडिसिन खरीदेगा. एंड जो पर्सन एकदम फिट है उसको मेडिसिन लगेगा क्या, नहीं. मतलब यहाँ पे क्या होगा, बेस ऑफ डिमांड. अगर आपका डिमांड है वो कमोडिटी के लिए तो ही यूटिलिटी जनरेट होगी, अदरवाइज कोई यूटिलिटी जनरेट नहीं होगी. एग्जाम्पल, यू कैन टेक अ सिक पर्सन गोइंग टू डिमांड अ मेडिसिन बिकॉज वो बीमार है. बीमार है इसलिए वो मेडिसिन का डिमांड करेगा, बीमार नहीं होता तो मेडिसिन का डिमांड नहीं करता. सो यूटिलिटीज डिपेंड ऑन डिमांड एज वेल. सो इस तरह से हमने टोटल 10 पॉइंट्स कंप्लीट किए. एंड हमारा क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2. काफ़ी इंपॉर्टेंट, मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अगर आपने पहले चेक नहीं किया, पार्ट 1 चेक नहीं किया, तो डेफिनेटली लिंक पे चेक कीजिए एंड अकॉर्डिंगली आंसर को बहुत अच्छी तरह से लर्न कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए फीचर्स ऑफ यूटिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो आई होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट. Still any doubt if you are, then please do mention in the comment box. Thank you all. Stay healthy, stay safe.